हेलो एवरीवन, आपका हमारी रेगुलर सीरीज 3 मिनट इंग्लिश में स्वागत है। हमारे चैनल इंग्लिश बाय कृष्णा सर पर आपको इस सीरीज में बहुत सारे ऐसे टर्म्स के बारे में बताया जाता है जो काफी कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, सिमेंटिकली एक जैसे मालूम पड़ते हैं, लेकिन उनमें एक म्यूचुअल डिफरेंस होता है। तो आज जिन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिक्लाइन और डिनाई। तो ये जो वर्ड्स की कैटेगरी है इसमें क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम किस कॉन्टेक्स्ट में इनको यूज करते हैं, आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिक्लाइन और डिनाई ये चारों वर्ड्स एक जैसे मालूम पड़ते हैं सेंस वाइज। तो जब भी वो इन्हें यूज करते हैं तो अक्सर एक कंफ्यूजन रहता है और डाउट रहता है कि एम आई राइट और रॉन्ग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा इन 4 वर्ड्स में से ये जो 3 वर्ड्स हैं रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिक्लाइन, ये ऑलमोस्ट सेम है, दे आर लाइक सिनोनिम्स। और इनका जो अपोजिट है वो है एक्सेप्ट। इन तीनों का ही अपोजिट एक्सेप्ट है। जब किन्हीं वर्ड्स का अपोजिट सेम होता है तो वो वर्ड्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स। तो रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिक्लाइन तीनों का ही अपोजिट क्या है? एक्सेप्ट, राइट। अब बात करते हैं डिनाई। डिनाई जो वर्ड है DENY, डिनाई, इसका जो अपोजिट है वो है एडमिट, ADMIT। और ये चारों के चारों वर्ड्स रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिक्लाइन और डिनाई, ये चारों ही वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? वर्ब। ओके, ये वर्ब हैं। तो आपको इनको यूज करते समय ये ध्यान रखना है कि मोटे तौर पर इनका मीनिंग सेम मालूम पड़ता है, बट देयर आर सम माइक्रो डिफरेंसेज। अब एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा और क्लियर हो। सपोज आपने मुझे 500 का अमाउंट दिया, मैंने आपसे बोरो किया, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद मुझे आपको रिटर्न भी करना है। अब कुछ टाइम बाद आप मेरे से आते हैं, डिमांड करते हैं कि सर हमारे 500 रुपीज यानी जो अमाउंट हमने आपको दिया था प्लीज रिटर्न डेट, उसे वापस दीजिए। मैं कहता हूं हु गेव मी 500 रुपीज, मुझे किसी ने 500 रुपीज नहीं दिए, मुझे किसी ने कोई अमाउंट नहीं दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? डिनायल। आई एम डिनाइंग दैट यू गेव मी 500 रुपीज। तो यहां डिनाई आएगा, DENY। यानी जब हम किसी चीज के होने को ही क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ऐसा हुआ भी था, तो वो डिनाई का केस है। जैसे पुलिस इंटरोगेशन में जब क्रिमिनल पर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि आपने ये क्राइम किया, तो स्टार्टिंग स्टेज में क्रिमिनल्स किस मोड में होते हैं? डिनायल मोड में। दे डिनाई, वो कहते हैं हमने तो ये किया ही नहीं, हम तो इनोसेंट है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं इन 3 वर्ड्स की। ये जो 3 वर्ड्स हैं रिजेक्ट, रिफ्यूज और डिक्लाइन, इनका केस समझिए। तो आप मेरे से 500 का अमाउंट डिमांड कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं हाँ दिया तो था लेकिन मैं आपको नहीं दे रहा हूं, मैं मना कर रहा हूं आपको देने से। देन आई एम रिफ्यूजिंग, देन आई एम डिक्लाइन, ओके, देन आई एम रिजेक्टिंग टू पे यू 500 रुपीज। यानी मैं ये नहीं कर रहा कि दिया नहीं था, लेकिन मैं आपको देने से मना कर रहा हूं। ये केस किसका है? रिफ्यूज का, रिजेक्ट का, डिक्लाइन का। ओके, आई होप इस एग्जाम्पल से काफी हद तक ये जो म्यूचुअल डिफरेंस है ये आपको क्लियर हुआ होगा और राइट कॉन्टेक्स्ट में आप इनका यूज कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई फर्दर क्वेरी है प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। आई विल बी बैक विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब इट, you will get wonderful videos here. Thank you. Bye bye.